हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय सागरी। तो जो टॉपिक है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। काफी दिनों बाद हम ये रीडिंग कर रहे हैं। पहले मैंने बहुत रीडिंग किया था इस टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स गो टू द कम बैक सेशन, है ना। एंड करते रीडिंग की शुरुआत। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो सभी साइंस है, इट इज टू पाइसेस। अगर कोई साइन का कार्ड आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हुए तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकता। तो इसी नोट के साथ करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो क्या होता है ना कि हम कई बार कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सहनी पड़ती हैं, है ना। और हम उनके जवाब ढूंढते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई हाँ, मेरा पर्सन मेरी बात मानता है, और कई बार लगता है कि नहीं, उसकी अक्ल ठिकाने अब लग रही है, उसके अक्ल को अब समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ पे चलना चाहिए, कहाँ पे नहीं, है ना। तो वही बात आज हम करने वाले इस रीडिंग में कि कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं जबकि वो चीज़ बहुत छोटी होती है, और फिर उसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता ही है। तो करते रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है ये टैरो डेक। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई मेरी बात मान लो, मुझसे मिलो, एंड कहीं ना कहीं तुम मुझे अपना लो। आई थिंक ये पर्सन जो है वो अभी बिल्कुल भी झिझक नहीं रहा है ये बोलने के लिए कि भाई हाँ भी मुझसे गलती होगी। ये पहली बात है, मुझसे गलती होगी और मैंने तुम्हें तवज्जो नहीं दिया। और आई थिंक अब जब ये अकेले पड़ चुके हैं ना, उसके बाद उनको लग रहा है कि नहीं भाई, बहुत सारा बोझ मैं अकेले अब सह नहीं पा रहा हूँ। जो मुझे लग रहा था कि भाई कोई बड़ी बात नहीं, इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, अब सब उल्टा हो रहा है। क्या होता है ना कि कई बार जो लोग होते हैं ना वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन जब बात आती है खुद के ऊपर, है ना, जैसे कि बैचलर लोगों का खाना बनाना वगैरह होता है, कई बार वो कहते हैं अरे मैं खाना बना दूंगा, कोई बात नहीं, फिर मेस लगा लूंगा, फिर कहते कि नहीं भाई मुझे तो घर का ये खाना बहुत पसंद है। तो वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को कहीं ना कहीं अब हैंडल करने को पड़ रही है कि भाई मुझसे गलती हो गई है, हो चुकी है, और इसका खामियाजा मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। सो आई वॉन्ट माई पर्सन बैक इन माई माइंड। मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है। अगर ये भी कहना पड़े कि आई एम सॉरी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, तो वो भी मैं सॉरी कहने को तैयार हूँ। ओके, तो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आ चुका है 9 ऑफ कप्स। ये आपके सामने ना भंडार लगा सकते हैं कि आप बोलो आपको क्या चाहिए। आपको गिफ्ट चाहिए, मैं आपको गिफ्ट ला के दूंगा। आपको मुझसे वादे चाहिए, वादों की लड़ी लगा दूंगा। जो चाहिए आपको वो बस मांग लो मुझसे, मैं वो सब दे दूंगा, बिकॉज मेरे लिए अब आपके सिवा कोई ऑप्शन है नहीं। तो पहले जो पर्सन आपकी छोटी सी मुराद भी पूरी करने से डरता था, या फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि नहीं तुम ऐसा कैसे मुझसे मांग सकती हो, अब उल्टा कह रहा है कि भाई मांगो जो मांगना है, मैं हूँ यहाँ पे देने के लिए, बस मेरे ज़िंदगी में वापस लौट आओ। तो चीज़ यहाँ पे हो रही है। आई थिंक मुझे एक वाकया याद आ गया। मेरे दोस्त ने कहा था कि एक ड्राइवर था एंड उसकी जो वाइफ थी वो बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप कह सकते हो कि वो उससे दूर चली गई है। तो वो अपने काम से टाइम निकाल के उसको मिलने के लिए आता था, यू नो, एंड कि तुम घर आओ घर आओ घर आओ। वही बात आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रही है। जस्ट मिनट। तो बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पर्सन क्या है, बस मेरे ज़िंदगी में वापस लौट आओ, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हारी मुराद है बोल दो मुझे, मैं आपकी सारी हसरतें पूरी कर दूंगा, बस मेरे ज़िंदगी में दोबारा कदम रखो। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, चाहे फिर उसके लिए कितने भी पापड़ मुझे पेलने क्यों ना पड़े, आई डोंट केयर। ठीक है, चलो एक कार्ड हम और चुनते हैं। देखो ये आ चुका है 6 ऑफ कप्स। अब ये पर्सन बोल रहा है कि भाई देखो, अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब आपके हर काम में मैं आपकी मदद करूंगा, आपका हाथ बटा दूंगा। आप बस बोल दो कि भाई कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, या फिर कि भाई जॉब में चाहिए आपको, अगर वट एवर यू वॉन्ट माई हेल्प, कि भाई घर काम में मेरी हेल्प चाहिए, मैं वो सब कर दूंगा, बस आप बोल दो मुझे।
ठीक है। सेकेंडली, जब वो आपकी मदद नहीं करते थे, लाइक राशन का सामान लाना या फिर आपकी फैमिली की परवाह करना, आपके पेरेंट्स की परवाह करना, आपके भाई बहन की परवाह करना, अब क्या है कि मैं ये सब कर दूंगा, बिकॉज ये जो रिश्ता है वो वन साइडेड कभी भी नहीं हो सकता। ये अब अक्ल इनको आ चुकी है, बिकॉज अब इनको लग रहा है कि नहीं भाई, मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे ज़िम्मे ये सब काम नहीं होता। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, चाहे फिर उसके लिए कितने भी पापड़ पेलने पड़े, कम बैक इन माई लाइफ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं। एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो जो कार्ड हमें यहाँ पे फिलहाल मिल चुका है वो आ चुका है द हाई प्रीस्टेस। ये अब अपना ऐसा रूप दिखा रहा है कि मान लो आपसे बढ़िया कोई पर्सन है ही नहीं, मैं तो मान लो आपकी ही बात अब सुनने वाला हूँ, एंड आप ही हो मेरे करता धरता। आप मेरे ज़िंदगी में वापस आओ, अगर आप आ गए तो मेरे ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। तुम ही द बेस्ट, और अपना द बेस्टेस्ट बेस्ट वर्जन, कि देखो मैं कितना शांत हूँ, कितनी अच्छी बातें करता हूँ, ये आपके सामने वो रखना चाहते कि बस आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। ठीक है, मेरे साथ आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, अब मुझे कभी भी छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अब अगर हम देखते हैं ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, कुछ कार्ड मिले हैं। पहला है हीलिंग। ये पर्सन हील होना चाहता है कि भाई तुम मेरे ज़िंदगी में आओ, मैं हील हो जाऊंगा। हील का मतलब ये है कि पहले इनको जख्म प्राप्त हुए हैं, अकेले रह के, आपके बारे में सोच के, गम में डूब के, दारू वगैरह पी के, अब इनको जो दुख मिला है ना, उस दुख से उभरने के लिए उनको आपकी ज़रूरत है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई मुझे हील होना है, मुझे ठीक होना है। मुझे ठीक होने के लिए जो पर्सन है, जो जड़ी बूटी है, वो आप हो। मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, मुझसे दूर मत जाओ। सेकेंड, डेलिकेट। मैं अब बहुत नाजुक बन चुका हूँ, मेरा दिल बहुत नाजुक बन चुका है। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में, ये मैं मानता हूँ, लेकिन डेलिकेट बन चुका है मेरा दिल। अब तुम्हारे बिना मेरा दिल तड़प उठता है, और वो जो कसक है वो बहुत ज़्यादा है, अब मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। तुम ज़िंदगी में वापस लौटाओ और मेरे दिल को हैंडल करो। मेरे दिल को तुम ही हैंडल कर सकती हो, एक फूल की भांति मेरे दिल को तुम अपनाओ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तो जो कार्ड है अवेकनिंग। मान लो मुझे अब पता चला है कि सच्चे रिश्ते की जिम्मेदारियां क्या होती है, सच्चा रिश्ता मतलब क्या होता है, सच्चा प्यार मतलब क्या होता है। मैं अब इसे नहीं भूलूंगा। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है काइंडनेस, मतलब मैं अब दयालुपन दिखा रहा हूँ, या फिर मुझे समझ में आ चुका है कि काइंडनेस का मतलब क्या है, और इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम ही हो मेरे दिल की धड़कन। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।